Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to talk about the word get and how it is used in different English phrases. It is a very common word in English, but many people often get confused about its meaning. So let's clear that up today. I hope आप सभी को ये जो कंटेंट है that how can we use get का use कैसे करते हैं for daily use and so that you can sound more advanced. So let's learn. So now we have first one, get is equal to receive. तो सिंपली आपको इतना सा याद रखना है कि जहां भी आप रिसीव वर्ड का यूज करते हो, ठीक है, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना, प्राप्त करना या फिर मिलना, लाइक दिस, ठीक है, या फिर लेना, ऑल दिस। सो तो जब भी आप रिसीव वर्ड का यूज करते हो आप उसकी जगह यूज कीजिए गेट का। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हाउ कैन वी यूज गेट, इट्स सो सिंपल, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक वॉकिंग इन द पार्क, ओके, इट्स नॉट गोइंग टू डिफिकल्ट फॉर you as well. So simply the only thing is that you have to keep in your mind that get is equal to receive, get is equal to receive, okay. So the example I have taken here, I got a phone call from your mother, मतलब मैंने आपकी मदर का कॉल रिसीव किया, ठीक है, या फिर मुझे आया, आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम योर मदर, ओके. सो आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम योर मदर. बोथ द sentences are same, the meaning of both the sentences are same. The only thing is that if you will use receive it will not sound more advanced, but अगर आप got का use करते हो then it will enhance your personality, right? Okay, next example I have taken here, I got a gift for my birthday. मुझे क्या मिला बर्थडे के लिए, एक गिफ्ट मिला, ठीक है. सो गॉट का यूज यहाँ मैंने किस कंटेक्स्ट में किया है, मिलने के कंटेक्स्ट में. इट मीन्स मिलना, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसीव, राइट. सो sorry for that, I received a gift for my birthday, ठीक है. सपोज आई एम टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल, मुझे अपने बर्थडे पे स्कूटी मिली. आई रिसीव्ड scooty on my birthday. So instead of using received, I will say I got scooty on my birthday. Okay. Or I got 3000 rupees for my birthday. I received 3000 rupees for my birthday. I hope this is clear to you. So in summary आपको बस इतना सा याद रखना है, and this is not going to be a rocket science for you. It is like a piece of cake. It is going to be a piece of cake for you. अगर आप इनसे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस भी अगर आप खुद से फ्रेम करते हो, so that I got to know that you are able to use the tenses as well. Because अगर आप got और receive का यूज तो कर रहे हो बट आप उसे टेंस के अकॉर्डिंग उसके वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं कर रहे हो, then you are going to make a mistake, okay. So please make sentences in the comment box and definitely I am going to read it. So now I am moving to our next slide. So now we have get is equal to fetch someone, okay. Fetch someone मतलब someone means I am talking about person, okay. Fetch का मतलब होता है लाना. तो जब आप किसी पर्सन को लाने की बात करते हो बाहर से, देन यू विल से फैच, नॉर्मली बोलते हैं, राइट. बट आपको हम तो यहाँ पे गेट का यूज सीख रहे हैं, राइट. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फैच यू कैन यूज गेट, ठीक है. जैसे कि मैंने कहा, क्या आप मुझे एयरपोर्ट से ले आओगे, ठीक है, या फिर ला सकते हो. सो द सेंटेंस इज हियर, कैन यू फैच मी फ्रॉम द एयरपोर्ट, कैन यू फैच मी फ्रॉम द एयरपोर्ट. बट हमें गेट का यूज सीखना है. सो कैन यू गेट मी फ्रॉम द एयरपोर्ट, कैन यू गेट मी फ्रॉम द एयरपोर्ट, ओके. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फैच यू हैव टू यूज गेट. आपको फैच का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है गेट का.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ, टू फेच माई ब्रदर, अपने भाई को लाने के लिए। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल, हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस बाय यूजिंग गेट। आई एम गोइंग आउट टू गेट माई ब्रदर, मैं बाहर जा रही हूँ टू गेट माई ब्रदर। तो सिंपली आप देख पा रहे होगे कि कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली आपको पता होना चाहिए ये 4-5 वर्ड कि गेट का यूज़ कौन से वो कॉमन वर्ड है जिनकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो फेच की जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, गेट का। ठीक है, पहला हमने पढ़ा रिसीव, सेकेंड इज फेच। तो आप एक दूसरे की जगह पे यूज़ कीजिए इन्हें। ठीक है, बट द ओनली थिंग इज डेट यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, आप या फिर प्रैक्टिस कीजिए या फिर आप लर्न कीजिए, सो डेट आपको पता रहे कि आपको कौन कौन से पर्टिकुलर वर्ड की जगह गेट का यूज़ करना है। आई होप दिस इज क्लियर एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, but I'm requesting you, as you all know this is my new channel, so please support me so that I get motivation. And अगर आपको लगता है that I need to make any change, then please write it down in the comment box and definitely I'm going to make that change. So please guys support me. Now I am moving to our next slide. नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है गेट इज इक्वल टू रीच। वहाँ पे रिच नहीं है, रीच है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। RICH इसका मतलब होता है वेल्दी, और यहाँ पे जो रीच है इसका मतलब होता है पहुँचना। ठीक है, तो रीच का मतलब पहुँचना। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है, या फिर तुम कब पहुँचोगे, हम कितने समय बाद वहाँ पहुँचेंगे, तो जहाँ पे आप रीच वर्ड का यूज़ करते हो वहाँ पे आप यूज़ कीजिए गेट का। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल रीच सून, मैं जल्द ही पहुँच जाऊँगी। आई विल गेट सून, तो सिंपली यू कैन सी रीच को मैंने रिप्लेस किया और गेट को उसकी जगह पुट कर दिया। ओके, सो सिंपली आपको मैंने पहले ही बताया कि कुछ कॉमन वर्ड जिनकी जगह पे आपको यूज़ करना है, तो आप रीच की जगह यूज़ कीजिए गेट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट व्हाट टाइम डू वी रीच एयरपोर्ट, हम कितने समय तक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ठीक है, सो एट व्हाट टाइम डू वी गेट एयरपोर्ट, तो सिंपली यू कैन अगेन सी डेट रीच की जगह मैंने क्या यूज़ किया है, गेट का। तो गेट इज इक्वल टू रीच। गेट का मतलब क्या होता है, पहुंचना भी होता है। पहले हमने देखा गेट इज इक्वल टू रिसीव, गेट इज इक्वल टू फेच, एंड नाउ वी हैव गेट इज इक्वल टू रीच। ठीक है, तो सो इसी बहुत सिंपल है। गेट, ये जो कॉमन वर्ड्स है, इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने जो आपका फ्रंट वॉल है आप वहाँ पे लिख लीजिए इसे। मोबाइल का जो वॉलपेपर बना के आप उसे सेव कर सकते हो। डेट गेट की अलग अलग मीनिंग होते हैं। गेट का मतलब रिसीव भी होता है, गेट का मतलब फेच भी होता है, गेट का मतलब रीच भी होता है। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट वर्ड। ओके, नाउ वी हैव गेट प्लस एडजेक्टिव एंड ब्रैकेट में है बिकम। तो आपको बिकम का तीनों फॉर्म आई होप पता होगा, बिकम, बिकेम एंड अगेन बिकम। ठीक है, सो आपको बिकम का मतलब क्या होता है, होना। बिकम का मतलब होना। सपोज कोई चीज़ पहले किसी अदर फॉर्म में था, अब वो किसी दूसरे फॉर्म में आ चुका है। पहले चाय गर्म थी, अब ठंडी हो चुकी है, तो देयर इज अ चेंज। ओके, पहले मैं मोटी थी, अब मैं पतली हो गई हूँ। ओके, पहले मेरी इंग्लिश खराब थी, अब मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई है। तो डेफिनेटली समथिंग इज चेंजिंग हियर, राइट। कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है, चाहे वो स्टेट में हो, राइट, या फिर शेप में हो। ओके, सो सॉरी, सो जब भी आप यूज करते हो बिकम का, किसका, बिकम, ठीक है, सो आप उसकी जगह यूज करोगे गेट का। अगेन आई एम रिपीटिंग कि गेट का यूज आपको वैसे ही करना है जैसे आप बाकी वर्ब का यूज करते हो अपने सेंटेंसेस में।
बाकी वर्ब को आप चेंज करते हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सेंटेंस वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकेंड या थर्ड। तो सिमिलरली आपको गेट को भी चेंज करना है। ओके, सो ही बिकेम टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। वह एक लंबी जर्नी के बाद थक गया। तो यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, राइट। पहले वो बहुत एक्टिव होगा माई बी, बट नाउ ही इज टायर्ड। सो बाय यूजिंग गॉट, ही गॉट टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। वह लंबी यात्रा के बाद थक गया। द वेदर बिकम कोल्डर इन द इवनिंग। द वेदर गॉट कोल्डर इन द इवनिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे आप गेट का यूज कर सकते हो, राइट। सो सिंपली फ्रेंड्स, अगेन I hope, as you all know, this is my new channel, so I need your support. So if you feel that these are useful for you and आप ये चाहते हो कि आपके लिए ये टॉपिक डिफिकल्ट है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, then please write it down in the comment box and don't forget to like, share and subscribe so that I get motivation to make another video as well. And thank you so much for watching till the end.